अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बेसिकली मौजूद हूँ पाकिस्तान की एक बहुत ही फेमस टेक्सटाइल है। माजरत के साथ नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, तो जाहिर सी बात है, एक हर किसी की प्राइवेसी होती है। तो रोज़मर्रा जैसे आपको पता है कि हम पैंट्स वगैरह पहनते हैं, और उसके बारे में बताना चाहूँगा कि उसके ऊपर क्या प्रोसेस होते हैं, उनका वॉशिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, उसको ड्राई करने का मैकेनिज्म क्या होता है। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये इस तरीके से जो है वो यहाँ पे पैंट्स लाई जाती है। और ये वैसे तो पूरा एरिया जो होता है वो कट टू पैक होता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो है ये पैंट्स इस तरीके से जो है वो सिले पे आ रही है। और इसके बाद ये प्रोसेस जाता है जो पूरा यहाँ पे वॉशिंग की तरह। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो पूरा ये लोड है, इसमें जो सर्टेन पैंट्स हैं वो जैसे छोटी छोटी ट्रॉलीज के अंदर जो है वो लोड होती हैं, और लोड होने के बाद ये आती है वॉशिंग एरिया। तो ये सारी आप देख रहे होंगे इधर मेरी लेफ्ट साइड पे, ये बेसिकली वॉशिंग मशीन्स होती है, जैसे कि नॉर्मली हमारे घरों में भी इस्तेमाल हो रही होती हैं, लेकिन वो छोटे स्केल पे होती है। लेकिन यहाँ पे पूरा जो है वो सेटअप है वॉशिंग का। तो मैं आपको इस जो मशीन है वॉशिंग वाली, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या मतलब पैरामीटर्स होते हैं, क्या सेट पॉइंट्स होते हैं, किस तरीके से जो है तो क्लीन किया जाता है पैंट्स को। वही मैं ये बेसिकली इसका डोर है, और ये जो बेसिकली डोर है इसका, ये नॉर्मली ओपन नहीं होता, इसको न्यूमेटिक जो है वो प्रेशर वगैरह चाहिए होता है एयर का। जी, इसके अंदर मशीन के अंदर 3 सर्विसेज आ रही होती हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर स्टीम होती है। स्टीम मतलब जिसे हम नॉर्मली उर्दू में भाप कह लें। और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो पानी के कनेक्शंस होते हैं। एक नॉर्मली हमारा डोमेस्टिक वाटर होता है और एक ट्रीटेड वाटर होता है। ये पाइप इसके अंदर कनेक्ट हुए हुए, और उसके साथ जो है ये कंप्रेस्ड एयर होती है। हाई प्रेशर पे एयर को कंप्रेस किया जाता है, पीछे कंप्रेसर वगैरह लगे होते हैं। तो ये तीनों सर्विसेज इसके अंदर आ रही होती। तो अब आइए मैं आपको इसकी डिटेल में जो है वो बता रहा हूँ। ये बेसिकली इसका यहाँ पे अभी क्योंकि क्लोज है, डिपार्टमेंट ऑफ है, तो इधर एक इसका प्रोग्राम एडजस्ट होता है। उसमें ये बताया जाता है कि कितने टाइम के लिए ये प्रोग्राम रन करेगा, पानी इस मशीन को कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना रखना है। और आई थिंक वन लोड में इसके अंदर 200 से 300 जो है वो पैंट्स इसके अंदर मतलब वो इनपुट की जा सकती है ना। 300 पैंट वो वन टाइम में इसके अंदर जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर ना छोटे छोटे स्टोन्स भी डलते हैं। ये बेसिकली एक किस्म का केमिकल होता है, मुझे इसका नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं है। वो भी इसके अंदर इनपुट होता है। जब पैंट्स जाती है उसके बाद जैसे ये प्रोग्राम रन करते हैं, तो आपके ये मशीन जो है रिक्वायर्ड जीपीएम मतलब जितना भी इसको पानी चाहिए होता है, जो भी उन्होंने टेम्परेचर सेट किया होता है, तो वो प्रोग्राम 15 या 20 मिनट के लिए नॉर्मली रन करता है। तो उसके बाद ये पैंट्स जो है वो सारी जो वॉश हो जाती है, फिर यहाँ से ये बाहर निकालते हैं। तो ये बेसिकली जैसे एयर का प्रेशर आता है, तो न्यूमेटिक प्रेशर की वजह से ये जो है वो डोर खुलते हैं, और ये मशीन टिल्ट भी होती है। ये यहाँ से रेस हो जाती है। यहाँ बेसिकली ये कट आप देख रहे होंगे, इस वजह से ये थोड़ी सी टिल्ट होती है ताकि पैंट्स वगैरह निकालने में आसानी है। तो ये सॉर्ट ऑफ जो ट्रॉली वगैरह पड़ी हुई है ये यहाँ पे लाते हैं, और उसमें निकाल के फिर नेक्स्ट मैकेनिज्म जो होता है वो होता है ड्रायर। मतलब ड्रायर पे जाएंगे ताकि पैंट्स वगैरह जो है वो ड्राई हो। तो मैं अब वॉशिंग के बाद मतलब पैंट्स वॉश होने के बाद यहाँ आती है ड्रायर पे। ड्रायर में ये है कि उन्हें ड्राई करना होता है। ये बेसिकली एक सर्टेन किस्म की शटल है, ये बेसिकली कनेक्ट होती है और डिटेक्ट करती है कि कौन सा ड्रायर जो है वो अभी फ्री है। तो ये मूव करती है, जो है वो पैंट के अंदर जाती है। आप देखते होंगे कि ये ड्रायर चल भी है। इसी तरीके से ये टिल्ट होते हैं। अभी ये अंदर आप अगर मैं दिखा सकूं तो ये ड्राई हो रही है। इसके अंदर जो है वो जस्ट 2 सर्विसेज चाहिए होती हैं। एक जो है वो स्टीम होती है, दूसरी एयर होती है। एयर का काम यही होता है कि इसके दरवाजे वगैरह खोलना, बंद करना, इसको टिल्ट करना। और जो स्टीम है वो बेसिकली पैंट्स को ड्राई कर रही होती है। तो जब भी ये तकरीबन 10 या 15 मिनट के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद वो इस तरीके से ट्रॉलियों में इसको वापस निकालते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद एक और इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इसके ओपन एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में ये कन्वेयर के ऊपर चलाया जाता है, ताकि जो भी अगर पैंट्स वगैरह के अंदर नमी रह गई हो तो वो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जो है उसको मजीद ड्राई किया जाए। तो अब ये कन्वेयर इस तरीके से होता है जैसे आप देख रहे हैं ऊपर चल रहा है ये, और
ये पैंट्स जो है वो इसके साथ हैंग हुई हुई है। तो इसका जो स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो पैंट्स हैं वो इसके ऊपर जाती हैं और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वो यहाँ से ड्राई होने के बाद वापस कलेक्ट होती है ना। तो ये बेसिकली मूव कर रहा होता है, इसके साथ मोटर वगैरह लगी हुई है और ये इस तरीके से जो है वो स्पेसिफिक डिजाइन है। यहाँ पे एक वर्कर की जरूरत होती है कि वो पैंट्स इसके ऊपर लटकाया जाए, इसके ऊपर लटकाता जाए एक वर्कर, और ये इस तरीके से कन्वेयर पूरी चलती जाती है और घूम फिर के बाद इसकी यहाँ पे इस तरीके की डिजाइनिंग है कि ऑटोमेटिक जो है वो यहाँ पे एक ट्रॉली लगी होती है और ऑटोमेटिक वो पैंट को जो है वो गिरा देता है इसके अंदर ड्रायर के बाद। और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो है इसके शेडिंग। तो ये पैंट्स जो है वो ड्राई होने के बाद फिर ये आती है शेडिंग एरिया पे। यहाँ पे भी वर्कर मौजूद होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो बेसिकली पैंट्स वगैरह का शेड चेक करते हैं कि आया कि ओके है या नहीं है। अगर इस तरीके से यहाँ ये लाइट्स वगैरह लगी है, ये लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं, यहाँ पे पेंट्स वगैरह रखी जाती हैं ताकि वो शेड के अंदर जो है उसका उसके सैंपल को चेक किया जाए। इसके अलावा भी आगे भी बहुत सारे प्रोसेस हैं इनके, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसमें डिफरेंट जो है वो स्टिचिंग है, फिर फिनिशिंग है, फिर उसके ऊपर बटनिंग या इस तरीके के और फर्दर जो प्रोसेस होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे पैंट्स वगैरह इनकी लॉट में आदमी है तो वॉश कैसे होती है, फिर ड्राई कैसे होती है और उसके बाद उसका शेड कैसे चेक होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।